हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। मेरा नाम अमित है और मैं लेकर आया हूँ पार्ट सिक्स करंट अफेयर्स का, जो कि 8 फेब टू 14 फेब तक का है। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे। करंट अफेयर्स की बहुत सारी पोर्शंस, जैसे बजट वगैरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए गए हैं। आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी इस साल के बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो और बहुत सारे पोर्शंस जो करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं, करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, जैसे माउंटेन्स, भारत रत्न, इस तरह के क्वेश्चंस। अभी अभी भारत रत्न, पद्म भूषण और इन सब चीज़ की नामांकन चल रही थी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड मिल चुके हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप्स पर डाल दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के भी नोट्स वगैरह बहुत कुछ अपडेट हुई है। बहुत सारे टेलीग्राम पर रिटन फॉर्मेट में, टाइप्ड फॉर्मेट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अपलोड हो रही है। वो भी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं और कोरा पेज पर भी जाकर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सितांशु शेखर और समर्थ जैन से। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रेपो रेट इज केप्ट बाय आरबीआई इन द ईयर 2021? वर्ष 2021 में आरबीआई द्वारा रेपो दर को कितना प्रतिशत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ए 4%। ठीक है, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट। और एक होता है रिवर्स रेपो, ये रेपो का उल्टा होता है। ठीक है, हम लोग रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में देखते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का मतलब कि जैसे इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी इज द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये रेपो रेट में होता क्या है कि अगर कोई एक कॉमर्शियल बैंक है, कोई एक बैंक है, अगर उसे लोन चाहिए तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। तो वो जिस भी परसेंटेज पर, जितने भी इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई उसे पैसे देती है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब अगर मैं एक बैंक हूँ, सपोज बैंक ऑफ इंडिया हूँ, और मैं गया आरबीआई के पास पैसे मांगने के लिए, तो आरबीआई मुझे वो जो पैसे दे रही है उस इंटरेस्ट को बोलेंगे रेपो रेट। ठीक है, मुझे उसके एवज में मेरे पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जी सेक भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे ही अच्छा सिक्योरिटी माना जाता है, क्योंकि वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट कभी भी अपनी सिक्योरिटी को डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो अब बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं हूं तो मैं आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूंगा, जो मेरे पास रखी हुई थी। सपोज वो 2 लाख करोड़ का है, तो मैं, या 2 करोड़ का है, तो मैं वो 2 करोड़ का सिक्योरिटी दूंगा आरबीआई को। आरबीआई मुझे 2 करोड़ देगा एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट, और इसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि रेपो रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ये कैसे होता है? इन्फ्लेशन कैसे होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर मार्केट में, अगर इकोनॉमी में, मार्केट में अगर मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उस केस में इन्फ्लेशन हो जाएगा। मैं सपोज कि अ, सेब बेचने वाला एक व्यापारी हूँ। अगर मेरे पास बहुत पैसे होंगे, बहुत पैसे अगर कहीं से आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा कि सेब का दाम 200, 300, 400 रुपये केजी रख दूंगा। अब अगर कोई मुझसे परचेस करने आ रहा है, मैं अगर रेट रखा 400 केजी पर केजी, उस केस में अगर वो बंदा मुझसे बोलता है कि 300 रुपये केजी दो, तो मैं नहीं दाम कम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। मैं बेचूंगा तो 400 में ही बेचूंगा, नहीं तो सड़ने दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, महंगाई आ जाएगी हर चीज में, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कंपनसेट नहीं होने दे रहा हूँ। ठीक है, अब आरबीआई इसको कंट्रोल कैसे करती है? आरबीआई अगर ज्यादा रेट पर अगर किसी एक बैंक को लोन देगी, सपोज 10% पर दे रही है, तो जाहिर सी बात है वो बैंक किसी को जो लोन दे रहा है, किसी भी पब्लिक को, सपोज मुझे दे रहा है, मुझे व्यापार करने के लिए, तो वो मुझे 10% से ज्यादा में लोन देगी। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 10% पे आरबीआई से ले रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे सपोज 15% पर दे रही है। अगर 15% पर वो मुझे लोन देगी, तो मैं क्या करूंगा, लोन नहीं लूंगा आरबीआई से। क्यों? क्योंकि रेट बहुत हाई है। ठीक है, 11, 12, 15, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं उनसे लोन नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाएगा। मैं अगर पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं व्यापार में लगाऊंगा नहीं, तो मनी सप्लाई घट जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आरबीआई 1% या 4% का अभी जैसे दे रही है, तो कॉमर्शियल बैंक अब क्या करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, एसबीआई हो गई, वो लोग क्या होगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5%, 6% पर लोन देगी। अब अगर मुझे लग रहा है कि 5% इज टू चीप, बहुत सस्ता है, तो मैं 5% पर मैं ले लूंगा, आप ले लोगे, कोई और ले लेगा, तो सभी के पास पैसे आ जाएंगे।
तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई इस तरह के मेजर्स यूज करता है इकोनॉमी में पैसे डालने के लिए या निकालने के लिए, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट जो भी होता है इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पैसे देती है टू द कॉमर्शियल बैंक, लेकिन उसके एवज में आरबीआई उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है। ठीक है, तो यही होता है रेपो रेट, इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो। ओके, मैं जब मुझे, क्योंकि वो रेपो मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट, मैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे रहा हूँ वो मुझे फिर से लेना होगा उनसे, रीपर्चेज, मैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनसे वापस लूंगा। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस लेने के लिए वो पैसे मुझे आरबीआई को चुकाने होंगे। ठीक है, ये नहीं कि मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्हें दे दिया तो फिर मैं उन्हें अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस नहीं ले रहा हूँ, आपको लेना पड़ेगा, दैट इज जी सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच स्टेट स्टार्टेड द सास कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन फरवरी 2021। तो ये सास कैंपेन पहले भी यूनियन गवर्नमेंट ने गुजरात में कर चुका है लागू। ठीक है, लेकिन फरवरी 2021 में किस स्टेट ने सास कैंपेन किया, ये न्यूमोनिया के लिए होती है। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये सास कैंपेन किया था टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सास का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, द एम is to reduce child mortality due to pneumonia, which contributes to around 15% death of children under the age of 5 annually. तो निमोनिया जो है उसे कम करने के लिए ये सांस कैंपेन आया, सबसे ज़्यादा सांस कैंपेन मध्य प्रदेश और गुजरात में ही है। गुजरात ने ऑलरेडी ये नियम को पहले ले चुका है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो निमोनिया केसेस में बच्चे मर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में, सेकंड गुजरात में। तो मध्य प्रदेश की हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी अभी से लागू कर दिया है। वहाँ के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में था और भी जो इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग इन तीनों के बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ हुई है। इवन मध्य प्रदेश में भी कोई और डेवलपमेंट हुई है कि नहीं उसे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश पहला ई कैबिनेट लागू करने वाला स्टेट बन गया, मतलब पेपरलेस। यहाँ पर जो भी काम होगा वो पेपरलेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू काम होगा। तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन गया। और हिमाचल प्रदेश में मोनल बर्ड, मोनल वहाँ की एक पक्षी है जिसको लोग टोपी के ऊपर में लगाते थे एज क्रेस्ट, क्रेस्ट के रूप में उसको लोग टोपी के ऊपर लगाते थे, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया कि आप नहीं लगा सकते हो। इसके बाद के स्लाइड में आपको उसकी इमेज दिखेगी। क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट यूजुअली लोग अपने जो भी उनके कोट होते थे वहां लगाते थे या टाई में एक लगाते थे, राजा महाराजा के टोपी में दिखेगा फूल ऐसा लगा हुआ, उसे क्रेस्ट बोलते हैं। दिल्ली के बारे में देखते हैं, दिल्ली ने अभी अभी 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स का अनाउंसमेंट किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अभी अभी 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस को फिर से वहां स्टार्ट कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में जैसा हम लोगों ने देखा सांस कैंपेन हुआ है, पहले ये गुजरात गवर्नमेंट कर चुकी है। गुजरात गवर्नमेंट ने नहीं किया, यूनियन गवर्नमेंट ने गुजरात में किया था। और मध्य प्रदेश में सांस गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है। ओके, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट देखते हैं, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वहां पर सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्वेरिंग फॉर ऑनलाइन ड्रग एडिक्शन, ऑनलाइन ड्रग एडिक्शन, ऑनलाइन नशा मुक्त के लिए शपथ लेने का सबसे बड़ा जनसंख्या में रिकॉर्ड बनाया गया है रतलाम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका केव में अभी अभी डिकिंसोनिया एनिमल फॉसिल का मतलब होता है कि जो जानवर मर गए तो उनके जो फॉसिल होती है, उन मरने के बाद जो उनमें जीवाश्म होते हैं उसका अवशेष मिला है, जिसको डिकिंसोनिया बोलते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे पुराना माना जा रहा है। ठीक है, भीमबेटका में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आशीर्वाद योजना लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ने चीफ मिनिस्टर आशीर्वाद योजना मार्जिनल फार्मर्स के लिए, मार्जिनल फार्मर्स मतलब जिनकी लैंड और फील्ड छोटी होती है उन्हें मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लागू किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई कैबिनेट, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने लागू किया है। राइट साइड के इमेज में आपको डिकिंसोनिया भीमबेटका एमपी में मिला है, वो आपको दिख रहा होगा। और लेफ्ट साइड नीचे में आपको मोनल बर्ड क्रेस्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट आसियान इंडिया हैकथन 2021 हेल्ड। आसियान भारत हैकथॉन
2021 कब आयोजित किया गया था? तो इसमें 4 डेट्स दिए हुए हैं, डेट्स के रेंज दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा सी 1 to 4 फरवरी। ओके, आसियान इंडिया हैकेथन। ओके, आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। और इससे अभी अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने इसका उद्घाटन किया, आसियान इंडिया हैकेथन 2021 का। और ये होता किस चीज के लिए? ये एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए। ये आपको याद रखना होगा, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने इसे लागू किया है। ओके, 1 to 4 फरवरी इसे सेलिब्रेट किया गया था, इसे इनॉग्रेट किया गया। इसकी पूरी फंक्शन हुई है 1 to 4 फरवरी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, हु इज डेवलपिंग एंड इंस्टॉलिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप किसने डेवलप और इंस्टॉल कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, एसकेएओ। एसकेएओ इसे कर रहा है। नासा, डीआरडीओ, इसरो, ये तीनों ऑप्शंस है। ओके, एसकेएओ का फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि मोर देन वन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर इस रेडियो एस्ट्रोनॉमी को ओपन की है। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में। 10 कंट्री एसकेएओ का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड द यूके। ठीक है, और ये जो एसकेओ का जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, उसे अभी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉल किया जाएगा। और इसे बनाने में लगभग 10 साल लगेगा और 1.8 बिलियन पाउंड, डॉलर नहीं है, 1.8 बिलियन पाउंड का खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इन विच कंट्री अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अप कोस्टल विंड फर्म? अप कोस्टल विंड फर्म किस कंट्री ने लगाने की घोषणा की है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का? तो इसका आंसर होगा बी, साउथ कोरिया। ए है चाइना, सी है नाइजीरिया, डी है कनाडा। बी साउथ साउथ कोरिया, तो इसका आंसर होगा बी, साउथ कोरिया। इसका कैपिटल है सियोल। ठीक है, हम लोग चाइना, नाइजीरिया और कनाडा के बारे में देखते हैं। चाइना ने अभी अभी न्यूक्लियर शिप को सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू इज द वर्ड जो कि जापान यूज करता है, एक आइलैंड है सेनकाकू, जो कि जापान और चाइना के बीच में झगड़े का वो टापू है। चाइना बोलता है वो उसका है और जापान बोलता है वो उसका आइलैंड है। ठीक है, उस आइलैंड को जापान सेनकाकू आइलैंड बोलता है और दियाऊ या आइलैंड उसे बोलता है चाइना। तो चाइना ने अभी अभी न्यूक्लियर शिप सेनकाकू आइलैंड में भेजा है। ठीक है, और भेजने के कारण ये आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि आइलैंड कहाँ पर है, तो जापान और चाइना के बीच में ये आइलैंड है। ओके, नाइजीरिया के बारे में देखते हैं कि नाइजीरिया के नॉक्जी ओकोन्सो इवेला, इन्हें डीजी, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नोजी ओकोन्सो लवेला को चुना गया है। ठीक है, कनाडा ने अभी अभी प्राउड बॉयज को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि प्राउड बॉयज कहाँ का टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो कनाडा का है। कनाडा ने उसे एक नेशनलिस्ट ग्रुप, एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। ठीक है, प्राउड बॉयज वहां का एक नेशनलिस्ट ग्रुप था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट डेवलप्ड अ 4 kg अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर? मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र ने 4 किलो का ये बनाया है? किसने, कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो इसका आंसर होगा डी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट बोथ फेस एंड हैंड्स? फेस की पूरी ट्रांसप्लांटेशन हुई है और हाथ की पूरी ट्रांसप्लांटेशन हुई है। पहले पर्सन कौन है, उनका नाम बताना है। सिस्टर नेथेली, अंकिता रायना, माइकल ब्लूमबर्ग या जो डेम्यू? तो इसका आंसर होगा डी, जो डेम्यू। जॉर्ज डेम्यू का अभी अभी फेस की पूरी ट्रांसप्लांट हुई है और हैंड्स के दोनों ट्रांसप्लांट हुए हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं सिस्टर नेथेली, अंकिता रायना और माइकल ब्लूमबर्ग कौन है, ये तीनों के इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इनके बारे में। सो सिस्टर नेथेली बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ बिशप धर्मशाला। बिशप धर्मशाला की पहली महिला सचिव बनी है सिस्टर नेथेली। अंकिता रायना फिफ्थ वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ। ग्रैंड स्लैम मुख्य ड्रॉ जीतने वाली 5वीं महिला बनी है
अंकिता रायना। और माइकल ब्लूमबर्ग को यूएन क्लाइमेट एम्बेसडर बनाया गया है, यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट एम्बेसडर बनाया गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ मेनी आवर्स हेल्पिंग फैसिलिटीज विल बी सेट अप बाय द आरबीआई फॉर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए आरबीआई कितने समय का के लिए हेल्पलाइन फैसिलिटीज ओपन करेगा? तो इसका आंसर होगा डी 24/7, पूरे 24 घंटे 7 दिन ओपन रहेंगे। Question number 9. In which state there was a heavy destruction due to glacier burst recently? अभी अभी हाल में ही ग्लेशियर बर्स्ट के कारण किस स्टेट में हेवी डिस्ट्रक्शन, बहुत ही भारी तबाही हुई है? आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान या उत्तराखंड? ठीक है, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी उत्तराखंड, और डिस्ट्रिक्ट का नाम चमोली डिस्ट्रिक्ट। ओके, आंध्र प्रदेश, यूपी और राजस्थान के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वहां ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई वॉच मोबाइल लॉन्च आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। ओके, इलेक्शन कमीशन दो दो होते हैं, दो लेवल में होते हैं। एक होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन करवाने के लिए टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इवन जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट की होती है, सभी इलेक्शन को करवाने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अधिकार सिर्फ पंचायत पंचायत और म्यूनिसिपल के इलेक्शन करवाने का है। सिर्फ ये पंचायत और म्यूनिसिपल के इलेक्शन करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ई वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और अभी अभी न्यूज के अकॉर्डिंग इस ई वॉच मोबाइल ऐप को एक सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने इस पर एक हॉल्ट लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है जनता दर्शन मोबाइल ऐप। यूपी ने लॉन्च किया जनता दर्शन मोबाइल ऐप। और राजस्थान स्टेट असेंबली ने ऐसा अपने असेंबली पर डोर्स पे लगाया कि फेस रिकॉग्निशन के बाद ही एमएलए या जो भी ऑफिशियल है वो एंटर कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 10. 16th joint military exercise between India and which country's army started as युद्ध अभ्यास 20? युद्ध अभ्यास 20 का 16वां संस्करण भारत और किस सैन्य के साथ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी यूएसए। युद्ध अभ्यास 20 राजस्थान में अभी अभी इंडिया ने फ्रांस के साथ एयर एक्सरसाइज किया। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एयर एक्सरसाइज का नाम क्या था। एक एयर एक्सरसाइज जिसमें राफेल थी, एक एयर एक्सरसाइज जिसमें राफेल के अलावा सुखोई 30, MKI और भी अलग अलग मिग वगैरह भी थे। तो ये थी, तो आपको दोनों का नाम बताना है, उन दोनों एक्सरसाइज को जो राजस्थान में जस्ट अभी पहले हुई है फ्रांस के साथ। दोनों ही एक्सरसाइज फ्रांस के साथ हुई है। ठीक है, युद्ध अभ्यास अभी भी राजस्थान में इंडिया और यूएसए के बीच में, और ये इसका 16वां संस्करण था। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया, रशिया और जापान के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी वर्ल्ड का पहला फ्लाइंग रेसिंग कार बनाया है। वो कौन बनाया है? अलोदाह एरोनॉटिक्स। अलोदाह एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की है। जापान ने 3D प्रिंटिंग हाउस का निर्माण किया है, एक ऐसा जो कि 3D प्रिंटिंग हाउस बना सके। और रशिया ने 40 सैटेलाइट को विद द हेल्प ऑफ सोयूज 2 रॉकेट लॉन्च किया है, एक बार में 40 रॉकेट का। ठीक है, एक बार में सबसे ज्यादा रॉकेट ऊपर आसमान में करने का रिकॉर्ड 100+, ये शायद अभी किसके पास है वो आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके चेयरमैन या इसके लीड रोल जो है वो एलॉन मस्क का है। उसके पहले इसरो ने किया था, लेकिन इसरो का रिकॉर्ड लास्ट मंथ में ही टूटा और एलॉन मस्क नामक कंपनी ने सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आपको उसका नाम बताना है क्या होगा। और रशिया ने भी 40 सैटेलाइट भेजा है विद द हेल्प ऑफ इट्स सोयूज 2 रॉकेट। ओके, यूएसए का युद्ध अभ्यास 20 जो कि 16वां संस्करण है, कहाँ हुआ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 11. वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड बाई ओएनजीसी? ओएनजीसी ने इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कहाँ स्टार्ट किया है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, लद्दाख। इसके जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, श्रावस्ती, भोपाल और गुलमार्ग, इनके बारे में देखते हैं। श्रावस्ती, भोपाल में एसबीआई इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। भोपाल में एसबीआई इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट
भोपाल में हुआ था। श्रावस्ती ने टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट कौन निकालता है, ठीक है? तो ये नीति आयोग निकालती है आकांक्षात्मक जिलों की सूची, नीति आयोग, और उसमें टॉप किया है श्रावस्ती। गुलमार्ग में इंडियन आर्मी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग एट द फेमस स्काई रिजॉर्ट ऑफ गुलमार्ग इन जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में सबसे ऊंचा आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। स्की रिसॉर्ट गुलमार्ग में आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की फाउंडेशन स्टोन रखी है। ये याद रखना होगा। श्रावस्ती याद रखना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि नीति आयोग निकालता है, और भोपाल का एसबीआई इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसमें आपको लद्दाख भी याद रखना होगा। फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश बाई ओएनजीसी लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रैंक्ड इन द लिस्ट ऑफ ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा स्थान भारत को मिला है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा C50 इंडिया का स्थान है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन में 50वां स्थान है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? विल बी रीनेम्ड आफ्टर whom? किनके नाम पर आकाशवाणी संगीत सम्मेलन रखा जाएगा? सस्मिता लेनका, प्रीता रेड्डी, सुनीता रेड्डी, पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका आंसर होगा डी, पंडित भीमसेन जोशी। बाकी के तीन ऑप्शंस में देखते हैं। शमिष्ठा लेंका, प्रीता रेड्डी, सुनीता रेड्डी के बारे में। तो सस्मिता लेंका को यूनाइटेड नेशंस एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड, यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है सस्मिता लेंका को। और पीता रेड्डी और सुनीता रेड्डी को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2021 का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट इंडियाज 51st टाइगर रिजर्व वॉज स्टैब्लिश्ड? इंडिया का 91वां टाइगर रिजर्व कहां पर स्टैब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है? इससे पहले 50 था। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इंडिया में अब टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 51st है। ये भी पूछ सकता है कि इंडिया का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो तमिलनाडु का है। क्या नाम है, हम लोग उसमें आते हैं। बिहार में एक है वाल्मीकि नाम से, नॉर्थ बिहार में है, ठीक है। तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 51st, ठीक है। हम लोग इस 51st टाइगर रिजर्व के बारे में बाद में देखते हैं, एक स्लाइड बाद। लेकिन हम लोग पहले ये देखते हैं कि बिहार, केरला और कर्नाटका की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या थी, ठीक है। तो बिहार की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में ये है कि वो कोविड-19 वैक्सीनेशन में अभी टॉप स्टेट पर चल रहा है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अभी तक बिहार में हुई है, ठीक है। केरला ने केरला फीड्स रेगुलर नामक एक कैंपेन लॉन्च किया है टू प्रमोट गोट रियरिंग, बकरी पालन का बढ़ावा देने के लिए फीड्स रेगुलर, केरला फीड्स रेगुलर नामक कैंपेन स्टार्ट किया है। और कर्नाटका में एक म्यूजियम स्थापित किया गया है जिसका नाम है जनरल कोंटान डेरा सुबिया थिमाया मेमोरियल म्यूजियम, ठीक है। ये जनरल, पूरा जनरल से नाम है, जनरल इसलिए क्योंकि ये आर्मी में जनरल थे। जनरल कोडांडेरा सुबिया थिमाया मेमोरियल म्यूजियम, इसे मदिकेरी कोडगु डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, अब हम लोग 51st टाइगर रिजर्व का देखते हैं। इसका नाम है श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। श्रीविल्लीपुत्तूर और मेघामलाई के बीच में ये टाइगर रिजर्व को स्टैब्लिश किया गया है। ये दोनों जगह है श्रीविल्लीपुत्तूर और मेघामलाई, इसीलिए इसका नाम है श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये इंडिया का 51st है और तमिलनाडु का 5वां है, ठीक है। आपको इमेज में बाकी के 5 का भी नाम दिख रहा होगा। श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई सबसे बड़ा है ऑफ ऑल दीज 5, सबसे बड़ा यही है। इसके पहले अन्नामलाई टाइगर रिजर्व था, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, which film won the prestigious Tiger Award at the Rotterdam Film Festival 2021? रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीता है? कुजांगल, कू, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट। काजीरंगा आसाम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। कू एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि ट्विटर का एक पैरेलल ऐप, ये एक इंडियन ऐप है, ट्विटर के एक पैरेलल ऐप की तरह यूज किया जाएगा। इसका नाम है कू, KWO।
तो इसका आंसर होगा टाइगर अवार्ड रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021 में जीतने वाला फिल्म का नाम है कुजांगल। आपको कुजांगल दिख रहा होगा, और कू जो ऐप है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है स्टैब्लिश बाय इंडिया, ये ट्विटर के लिए, ट्विटर के अगेंस्ट या ट्विटर के पैरेलल इस ऐप को लाने के लिए। क्वेश्चन 16, हु वन द ईयर 2021 इमर्जिंग कंपनी अवार्ड? 2021 इमर्जिंग कंपनी अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता है? आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, फोन पे या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका आंसर होगा बी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई बैंक, फोन पे और पीएनबी का देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस वीक में। तो आईसीआईसीआई बैंक ने जापान के लार्जेस्ट एमयूएफजी बैंक के साथ करार किया है, टाइड अप, उनके साथ एक करार किया है आईसीआईसीआई बैंक एंड एमयूएफजी बैंक, जो कि जापान का है। फोन पे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने एक्सिस बैंक के यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल, फोन पे एंड एक्सिस बैंक ने मिलकर यूपीआई मल्टी मॉडल बैंक मॉडल स्थापित किया है। तो एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कि यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल किन्होंने किया है, तो फोन पे प्लस एक्सिस बैंक, ये दोनों ने मिलकर। और पंजाब नेशनल बैंक ने आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करार किया है, टाइड अप विथ आईओसीएल। सो पीएनबी एंड आईओसीएल, ठीक है, आईसीआईसीआई एंड एमयूएफजी बैंक और फोन पे एंड एक्सिस बैंक टुगेदर, and they have started UPI multi-bank model. Question number 17. Who inaugurated the World Sustainable Development Summit 2021? World Sustainable Development Summit 2021 को inaugurate किसने किया है? संजीव पुरी, पीएम नरेंद्र मोदी, पुनीत अग्रवाल या संजय बांगर? ओके, संजय बांगर इंडिया के बैटिंग कोच है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को इनागुरेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को इनागुरेट किया है। देखते हैं संजीव पुरी जी के बारे में। संजीव पुरी अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यंग डिजिटल, तो संजीव पुरी जी ने अनाउंस किया है युवा डिजिटल इनोवेटर्स लैब की स्थापना की घोषणा की है संजीव पुरी जी ने। पुनीत अग्रवाल, अब ये भी सीए फाउंडेशन एक कोर्स होती है, उसमें टॉप किया पुनीत अग्रवाल ने, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संजीव पुरी इंपॉर्टेंट है। और संजय बांगर इंडिया के बैटिंग कोच हैं और उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी का बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में चुना गया है। ओके, संजय बांगर इंडिया के बैटिंग कोच थे, ठीक है, इंडिया के बैटिंग बैट्समैन भी थे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में देखते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय टेरी, टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI। ये इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ओके, सो इसका थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। और इसकी लोकेशन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को कहाँ पर किया गया है? तो उसका लोकेशन है इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में उसको किया गया। ओके, तो इसका थीम पूछा जा सकता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट समिट कौन ऑर्गेनाइज करता है? टेरी, टेरी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे 2020? 2020 वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस 2020 का विषय क्या था? ओके, सो women scientists at the forefront of the fight against COVID-19. No. The Indian way, strategies for an uncertain world. No. Platform skill for a post-pandemic world. ये भी नहीं होगा. Nutritious seed for a sustainable future. तो इसका आंसर होगा D. Nutritious seed for a sustainable future. वर्ल्ड पल्सेस डे को सेलिब्रेट हम लोग किस दिन करते हैं? तो है 10 फरवरी। ओके, बाकी केस में जो 3 नाम दिए हुए उसके बारे में देखते हैं। सो पहला वर्ल्ड पल्सेस डे आपको लेफ्ट साइड की इमेज में दिख रहा होगा। प्लेटफॉर्म स्केल एक बुक है फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये एक बुक है जिसके राइटर है संगीत पॉल चौधरी। आपको एग्जाम में आ सकता है संगीत पॉल चौधरी के बुक का नाम क्या है? तो प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, या ये आ सकता है कि प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के राइटर कौन है? संगीत पॉल चौधरी। इसका आंसर होगा संगीत पॉल चौधरी अगर ये आता है तो। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2021, इसका थीम है वो वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड 19। और ये 11 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
एग्जाम में आ सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2021 का थीम क्या था, या ये आ सकता है कि उसे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, और इसको सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को। और एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बुक का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इनका ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो यूनियन फॉरेन मिनिस्टर भी है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट स्टार्टेड द वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन? ओके, किस राज्य ने ड्रग्स अभियान पर युद्ध शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी केरला, सी मणिपुर, डी ओडिशा। तो इसका आंसर होगा सी मणिपुर। ओके, मध्य प्रदेश, केरला, ओडिशा के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। सो मणिपुर का स्टार्टेड द कैंपेन वॉर ऑन ड्रग्स, आपको राइट साइड इमेज में दिख रहा होगा। केरला ने अभी एक कैंपेन, एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है नॉलेज मिशन। नॉलेज मिशन केरला, ज्ञान मिशन केरला ने स्टार्ट किया है। ओडिशा ने अभी भी कोविड वॉर मेमोरियल बनाया है। ये मैंने आपको पहले के भी करंट अफेयर्स में बताया था किस जगह बनाया है, वह है भुवनेश्वर। और मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जलाभिषेक कैंपेन, जलाभिषेक कैंपेन स्टार्ट किया है। जलाभिषेक कैंपेन स्टार्ट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड? वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है? टेलीग्राम में मैंने अभी कुछ दिन पहले भी इसको बताया था। इसका आंसर होगा सी, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इमेज में आपको दिख रहा होगा। ओके, सो बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, which when which was declared, या which district was declared as the 31st district of Karnataka state? कर्नाटका स्टेट का, राज्य का 31वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? कर्नाटका का 31वां जिला बीजापुर, ऊटी, विजयनगर या नीलगिरी। तो इसका आंसर होगा सी, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्रीज होप स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट का नाम है होप, HOPE, ये होप स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री का है? सक्सेसफुली इंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, और अभी अभी उसने मार्स से एक इमेज भी भेजा है। ओके, सो आपको बताना है कि होप स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री का है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसका आंसर होगा डी, UAE। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि UAE का कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो कि ऑर्बिट ऑफ मार्स में इंटर किया है, तो उसका नाम है होप स्पेसक्राफ्ट। ओके, सो इसका आंसर होगा डी, UAE। ऑस्ट्रेलिया, USA एंड चाइना के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वहां हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर रॉबर्ट अर्विन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 मिला है। फोटोग्राफर रॉबर्ट एर्विन ने वर्ष 2021 के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जीता है। USA अभी अभी UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर फिर से बन गया। ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, बाइडेन गवर्नमेंट ने फिर से उसका मेंबर बन गया। और चाइना ने स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1 को मार्स ऑर्बिट में एंटर किया है। सो होप स्पेसक्राफ्ट UAE का, वो भी मार्स ऑर्बिट में एंटर किया है। और चाइना का स्पेसक्राफ्ट तियानवेन 1, वो भी मार्स के ऑर्बिट में एंटर किया है। Question number 23. Who has been recently appointed to the post of DSP of the state of Assam? Okay. So question ये भी आ सकता है कि which athlete has been appointed to the post of DSP to the state of Assam? तो इसका आंसर होगा बी, हिमा दास। हिमा दास को कोई एक एक्सप्रेस भी बोला जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उन्हें कौन सा एक्सप्रेस बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन से KN भंडारी, हिमा दास, सुजैन क्लार्क या मानसा वाराणसी। ओके, तो हम लोग बाकी के तीन ऑप्शंस में देखते हैं। इसका आंसर होगा हिमा दास, और बाकी के तीन ऑप्शंस KN भंडारी। KN भंडारी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। सो KN भंडारी के बुक का नाम है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, राइट साइड आपको दिख रहा है। और इस बुक को रिलीज किसने किया है? ये है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ओके, तो ये भी आ सकता है कि इनके बुक को रिलीज किसने किया। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। मानसा वाराणसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का अवार्ड जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तेलंगाना। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, तेलंगाना। सुजैन क्लार्क, सुजैन क्लार्क बिकेम द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO बनी है सुजैन क्लार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु वन इजराइल्स प्रेस्टिजियस जेनेसिस अवार्ड?
इज़राइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस अवार्ड किसने जीता है? ए स्टीफन स्पीलबर्ग, बी योशिरो मोरी, सी फ्रैंक रॉथवेल या डी मानिका शियोकन। तो इसका आंसर होगा ए स्टीफन स्पीलबर्ग। ये एक डायरेक्टर है हॉलीवुड के। ओके, आपको यहाँ एम्बेसी ऑफ इज़राइल वॉशिंगटन दिख रहा होगा। सो स्टीफन स्पीलबर्ग ने जीता। मानिका शियोकंड को वीएलसीसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब जीता है। मानिका शियोकंद वीएलसीसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का अवार्ड जीता है। योशिरो मोरी ने अभी अभी टोक्यो ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमिटी 2020 से रिजाइन कर दिया है ऑन हिज सेक्सिस्ट रिमार्क। सेक्सिस्ट रिमार्क के कारण इन्होंने हेड ऑफ द टोक्यो ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमिटी 2020 से रिजाइन कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फ्रैंक रॉथवेल ने मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रोइंग 3000 माइल्स इन 70 ईयर्स। 70 साल में 3000 माइल्स रो करने वाले दुनिया के ये दुनिया में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 70 वर्ष के 3000 मील्स की दूरी तय करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? रोइंग में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड आरबीआई सेलिब्रेट फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन? नो, इट्स फाइनेंशियल, इट्स अ मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, एजुकेशन नहीं, इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ये एक डिजिटल एजुकेशन है। ओके, सो आरबीआई ने शैक्षिक शिक्षा के प्रसार पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया? ये 4 डेट्स हैं, उनमें से इसका आंसर होगा डी 8 टू 12 फरवरी। ओके, ये जो डिजिटल एजुकेशन, जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जिस आरबीआई ने किया, वो क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के लिए। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है? तो इसका आंसर होगा आरबीआई। ओके, सो और इसको क्यों किया जाता है? ये एक डिजिटल एजुकेशन है। ओके, डिजिटल एजुकेशन मतलब आप ओटीपी ना बताए, अलग अलग चीज़ें इसमें बताई जाती है। आप लोगों को ओटीपी नहीं बताए, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह कैसे करें, और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। तो इस साल का क्रेडिट से रिलेटेड जो भी चीज़ें था, वो इस साल का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का पार्ट था। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आरबीआई का मोहर और फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 8 टू 12 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट्स द डिसमेंटलिंग ऑफ विच एयरक्राफ्ट कैरियर? किस एयरक्राफ्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस विमान वाहक पोत का निराकरण पर रोक लगा दिया है? विक्रमादित्य, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस बॉम्बे या विराट? तो इसका आंसर होगा डी, आईएनएस विराट। ओके, सो आईएनएस विराट हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम से परचेस किया था। आईएनएस विराट को 1959 में बनाया गया था और यूके में तब से आईएनएस विराट काम कर रहा है। ओके, इसका यूएसए में ना, यूके में, यूएसए नहीं, यूके में, यूनाइटेड किंगडम हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है 1959। और इसका यूके में क्या नाम था? रॉयल नेवी एचएमएस हर्मिस। ये नाम याद रखेंगे। ओके, ये ये एक एयरक्राफ्ट एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अर्जेंटीना के पास एक आइलैंड है जिसको फाकलैंड बोलते हैं। फाकलैंड के युद्ध में यूके का बहुत सहायता किया था इस विमान ने। ओके, यूनाइटेड किंगडम ने। और फिर जब 1984 में इसे 1984 में डीकमीशन कर दिया था यूनाइटेड किंगडम ने, और इंडिया ने 1987 में इसको परचेस किया। फिर 2017 में हम लोगों ने इसे डीकमीशन किया था, जिसको अब 2020-21 में उसकी डिसमेंटलिंग की काम शुरू हो गई है। ओके, डिसमेंटलिंग पर क्यों रोक लगाए? क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वो इसको होटल या फिर इससे म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अभी इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, सो इसका नाम है विराट। विराट अपने टाइम सबसे ज्यादा यूज होने वाला या सबसे ज्यादा कमीशन टाइम के लिए कमीशनड एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन अभी यूएसए के निमिट्स है। ओके, निमिट्स। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड इंडियन नेवी कंडक्ट ट्रॉपिक्स 21 एक्सरसाइज? इंडियन नेवी ट्रॉपिक्स 21 एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट की है? तो इसका आंसर होगा ए, इंडियन ओशन में। ओके, इस ट्रॉपिक्स 21 एक्सरसाइज इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करती है ट्रॉपिक्स 21। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, इसमें सबमेरीन्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स सभी कुछ इंक्लूडेड होते हैं।
ट्रॉपिक्स 21, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये चारों मिलकर इस एक्सरसाइज को करती है, याद रखेंगे। Central Pollution Control Board (CPCB) imposed a fine of how many crores on Hindustan Coca-Cola beverages? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा 50.66 करोड़, 50.66 करोड़ का जुर्माना लगा है। क्वेश्चन नंबर 29, which space agency has announced human in space policy 2020? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष नीति 2020 में मानव अंतरिक्ष नीति 2020 की घोषणा की है? नासा, स्पेसएक्स, इसरो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी? ओके, तो इसका आंसर होगा सी, इसरो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल है जॉन डिशर वॉर्नर और इसमें टोटल 22 यूरोपियन स्टेट्स हैं जो उसके मेंबर हैं। ओके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। जे डी वॉर्नर इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है, और 22 स्टेट्स यूरोपियन यूनियन के इसके मेंबर है। ओके, सो ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2020 का अनाउंसमेंट किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसरो, और मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी लिया है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसके चेयरमैन है के सिवान और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का ये एक पार्ट है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे मुंबई में, फाउंडर इसके हैं होमी जे भाभा, डायरेक्टर है अजीत कुमार मोहंती, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, विथ व्हाट नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द वेबसाइट एट द लॉन्च ऑफ टॉय फेयर 2021? टॉय फेयर 2021 जो लॉन्च हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके वेबसाइट का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, द इंडियन टॉय फेयर .in। इसका आंसर होगा सी, द इंडियन टॉय फेयर .in। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? एजुकेशन, टेक्सटाइल और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ आपको दिख रहा होगा एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशांक, टेक्सटाइल स्मृति ईरानी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। ये एक वर्चुअल इवेंट था और इसे क्यों स्टार्ट किया गया है? टू काउंटर चाइनीज टॉयज। चाइना के जो भी टॉयज है उसको काउंटर करने के लिए इस चीजों को स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, विच कंट्रीज नेवी इज कंडक्टिंग पीस ऑपरेशन अमन 21 विद 46 कंट्रीज? 46 कंट्री के साथ मिलकर किस कंट्री ने शांति अभियान अमन 21 का संचालन कर रही है? तो इसका आंसर होगा डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान पीस ऑपरेशन अमन 21, शांति अभियान अमन 21 का संचालन कर रही है, और इसके साथ 46 और कंट्रीज हैं। ओके, ये पाकिस्तान की नेवी कर रही है, पाकिस्तान नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द बाबर बैलिस्टिक मिसाइल विद द हेल्प ऑफ अ मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल? किस देश ने मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल की मदद से बाबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या सऊदी अरेबिया? तो इसका आंसर होगा ए, पाकिस्तान। इस इमेज में आपको पाकिस्तान के अलग अलग दिख रहे हैं, बाबर आपको सेकंड में दिख रहा होगा इमेज में, तो उसका सफल परीक्षण किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, जुआल ओरम। जुआल ओरम उसका आंसर होगा। प्रियंका चोपड़ा के बुक का नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। प्रियंका चोपड़ा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका चोपड़ा के बुक के बारे में आ सकता है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर बुक किन्होंने लॉन्च किया है? तो प्रियंका चोपड़ा होगा उसका आंसर, अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ओके, फ्रैंक रॉथवेल और योशिरो मोरी, मैंने अभी अभी आपको पहले देखेंगे आज ही के करंट अफेयर्स के में पहले क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में आपको बताया है। फ्रैंक रॉथवेल कौन है और योशिरो मोरी कौन है? ओके, प्रियंका चोपड़ा की बुक का नाम आपको दिख रहा होगा, और राइट साइड में आपको टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, जो कि जुआल ओरम की बुक है, उसका इमेज दिख रहा है, उसकी लॉन्च इवेंट दिख रही है। ओके, सो प्रियंका चोपड़ा जोनास के बुक का नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2021? वर्ल्ड रेडियो डे 2021 का विषय क्या था? न्यू डे, न्यू वर्ल्ड, न्यू रेडियो, सी रेडियो फॉर एवर, या डी रेडियो इंडिया? तो इसका आंसर होगा बी,
न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ओके, 13 फेब को हम लोग वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किए। तो इस तरह से हम लोगों के ये करंट अफेयर्स पार्ट 6 कंप्लीट होता है। ओके, जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी आपको डाउट्स होती है आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और आप वहाँ पर डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। ओके, मैंने जीएस की बुक के लिए कुछ जो भी मेरी जीएस के हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ टेलीग्राम पर। कुछ संस्थाओं से बात की है जो कि उसे एक वर्ड फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में कंपाइल कर दे, सो दैट कि वो रीडेबल फॉर्मेट में हो। वो भी 15-20 दिनों में हो जाना चाहिए अगर वो कर पाते हैं तो, क्योंकि राइटिंग लेजिबल है नहीं है वो चीज़ देखना पड़ता है, और बहुत नोट्स बहुत इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं, जिसे मैं चाहता हूँ कि एक जगह असेंबल करते। ये होने के बाद आपको टेलीग्राम के 2 पेजेस हैं, एक ऑफिशियल है और एक डिस्कशन पेज है। तो इन दोनों में उसे अपलोड किया जाएगा। आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो सब आप हमें डिस्कशन पेज पर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे पार्ट 7 लेकर, और बहुत ही जल्दी जनवरी का कुछ और मिसलेनियस करंट अफेयर्स की भी मैं एक और वीडियो लाऊंगा इन जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, जो कि छोटे छोटे न्यूज़ जो छूट चुके हैं बट एग्जाम में आने के चांसेस हैं, अलग अलग जो न्यूज़पेपर में और जो छोटे छोटे न्यूज़ आए हैं उनको लेकर मैं उसे फिर से लेकर एक जनवरी का आऊँगा इन नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, और फरवरी नेक्स्ट वीक का भी मैं अगले वीक लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। My name is Amit and I'm signing off. Bye. Thank you. के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स।